इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, ये ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जल रही थी। या जिस जगह पर अभी आप मौजूद हैं, ये जगह लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों आम बातें सच हैं। आप उस वीडियो में इस ज़मीन के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सूर्यमंडल है, वहाँ अजीब तरह की गैस और धूल बादल हुआ करते थे। साइंसदानों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ वास तारे की रोशनी ख़त्म होती गई, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से धूल और मिट्टी एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों में धूल और मिट्टी की वजह से बादलों में पत्थर बनकर एक दूसरे के साथ मिलने लगे। पत्थर एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से उनके अंदर ग्राविटी पैदा हो गए और एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। आसमान में फैले हुए या पत्थर वजनी होने की वजह से सूरज की जानिब चलने लगे और फिर एक वजनी पत्थर की टक्कर सूरज के साथ हुई, जिसकी वजह से मरकरी और वेनस और अर्थ यानी हमारी ज़मीन और मारिस जैसे प्लैनेट का जन्म हुआ। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त ज़मीन और मारिस यानी मंगल ग्रह के दरमियान एक थिया नामी प्लैनेट हुआ करता था, जो सूरज की जगह पर काम किया करता था। ज़मीन पर ग्राविटी होने की वजह से सूरज सेट कराने वाले पत्थर अब ज़मीन की तरफ उन्हें लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये ज़मीन पर गिरते रहे। और ऐसे ही धमाके हमारे पड़ोसी प्लैनेट तहिया पर भी हो रहे थे, जिनकी वजह से तहिया ज़मीन के और करीब उन्हें लगा और फिर वो आकर ज़मीन से टकरा गया। इस ख़तरनाक टक्कर की वजह से ज़मीन के कुछ हिस्से आग के रूप में बादलों पर फैल गए और एक रेंगस की तरह ज़मीन के आसपास घूमने लगे। ज़मीन के आसपास घूमने की वजह से वह एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त ज़मीन पर बस एक ही समंदर था, और वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबलते हुए लावे का उबल रही थी। उस वक्त की सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं, वक्त के साथ साथ ज़मीन धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जैसे कि आग का लावा ज़मीन के अंदर जमा हो गया और कुछ ज़मीन से बाहर उन्हें लगा। लाखों सालों तक ज़मीन पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा थानमक मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर पानी जमा होने लगा। साइंसदानों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्मजीवियों का जन्म हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन ऊपर से पूरी तरह पानी से छुप गई थी। हमारी ज़मीन का अंदर ऐसा उबलते लाविये की वजह से गर्म होता रहता था, लेकिन जब भी ज़मीन ऊपर से ठंडी हो जाती है, तब ज़मीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ज्वालामुखी बनते हैं। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई ज़मीन पर हज़ारों की तादाद में ज्वालामुखी बनने लगे और होने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का फटना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी ज़मीन पर वातावरण न होने की वजह से आसमान से आग व पत्थर गिरते रहे। आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले ज़मीन पर ऐसा वक्त आया जब ज़मीन की हालत कुछ बेहतर होने लगी। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और तब ज़मीन का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल गुजरते गया और धीरे धीरे ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और पानी में रहने लगे। आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले पहली बार ज़मीन पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के जरासीम और धूप का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाते थे। उस वक्त तक ज़मीन पर ज्वाला हुआ मुखी फटना बंद हो गए थे और इन माइक्रोब बैक्टीरिया की वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन बढ़ रही थी। ज़मीन पर ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ज़मीन का माहौल अच्छा होने लगा और आने वाले हज़ारों सालों तक ऑक्सीजन पैदा होती रही। इसकी वजह से ज़मीन के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। हज़ारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन पर ज़्यादा हुआ ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गया। उस वक्त तक ज़मीन काफ़ी ठंडी होने के साथ साथ काफ़ी ऑक्सीजन से भी भर गई थी, जिसकी वजह ज़मीन पर हो गई थी। ईरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब हमारी ज़मीन आज के मारिस की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन के हिस्सों में दरारें पड़ने लगी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर का लावा ज़मीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा
और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ज़मीन की कंडीशन में कार्बन ऑक्साइड बढ़ने लगी और ज़मीन पर बर्फ़ गिरना शुरू हो गए और पूरी ज़मीन बर्फ़ से छुप गए। ज़मीन पर बर्फ़ जम जाने की वजह से ज़मीन पर सूरज की किरणें पड़नी बंद हो गई। इस वीडियो का अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा।